हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू वीडा VX2 प्लस। लिटरली यार यहाँ पे वीडा ने काफ़ी कमाल की चीज़ें दी हैं एंड आज अपन सबके बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द रेंज, विल टॉक अबाउट द फीचर्स एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट is this scooter better than Bajaj Chetak? So before we start, special thanks to Sudarshan Hero for helping me out. अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. You can contact them. Let's start with the video. Now one thing very interesting with this scooter is the option to buy this scooter with battery as a service, जिसकी वजह से स्कूटर का स्टार्टिंग प्राइस काफ़ी कम हो जाता है. अगर आप गो के साथ जाना चाहते हैं विद बैटरी एज अ सर्विस एंड इंट्रोडक्टरी ऑफर, तो वो स्कूटर आपको कॉस्ट करेगी 44,900 रुपीज़. और अगर आप प्लस के साथ जाना चाहते हैं विच वी हैव टुडे, इसके लिए आपको देना पड़ेगा 57,900 रुपीज़ विद बैटरी एज अ सर्विस एंड इंट्रोडक्टरी ऑफर. बाद में थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बट विद बैटरी एज अ सर्विस आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना पड़ेगा पर किलोमीटर फॉर द बैटरी एंड द ऑफर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रुपीज़ पर किलोमीटर. और मल्टीपल ऑफर्स हैं, तो वहाँ पे यार स्कूटर का स्टार्टिंग प्राइस काफ़ी कम हो जाता है. अगर आपको आउटराइट लेना है तो आप आउटराइट ले सकते हैं, बट अगर आपको बैटरी एज अ सर्विस चाहिए उसका भी ऑप्शन है, जिसकी वजह से स्कूटर का स्टार्टिंग प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा. एंड दैट इज़ वन ऑप्शन जो कि आपको और कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलने वाला है. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैं आपको वीडा VX2 प्लस के प्राइस के बारे में बता देता हूं. सो विद द इंट्रोडक्टरी प्राइस ये स्कूटर आपको कॉस्ट करेगी 99,900 रुपीज़. और अगर आपको VX2 गो के साथ जाना है विद द इंट्रोडक्टरी प्राइस, वो स्कूटर आपको कॉस्ट करेगी 84,900 रुपीज़. बाकी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, बाद में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. अब अगर आप गो के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, कम टॉप स्पीड मिलेगी, अराउंड 60-65 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी. और वहाँ पे कुछ फीचर्स भी कम है, बट टुडे वी हैव द प्लस वेरिएंट. यहाँ पे आपको दो बैटरी मिलती हैं. वहाँ पे गो में सिंगल बैटरी है, बट यहाँ पे आपको दो बैटरी मिलेंगी. 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 142 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज है. रियल वर्ल्ड में कितनी है? रियल वर्ल्ड में इन द इको मोड यू विल गेट 100 किलोमीटर्स. सो दैट इज़ द रेंज कंपनी इज क्लेमिंग. बाकी अभी रियल में कितनी है उसके बारे में बात करेंगे. बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स, दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर फैमिली स्कूटर. फैमिली स्कूटर जैसा दिखता है, बढ़िया, ज़्यादा कट्स क्रीसेस नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, बट अच्छा दिखता है. एंड विद द स्ट्राइकिंग कलर्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है. बाकी फ्रंट में यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल मिलेंगे. ये मल्टीपल लेयर्स में पैनल वगैरह दिए गए हैं, बट एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी इज़ द फिट एंड फिनिश. यार फिट एंड फिनिश इतनी बढ़िया है, इवन दो वी हैव फाइबर पैनल्स, स्टिल द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड. बाकी यहाँ पे वीडा का बैज है. देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप, जो अपन वाकई भी वीडा के स्कूटर्स में देखते हैं. सो DRLs हैं. देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स. थ्रो वगैरह डिसेंट है. बाकी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच का व्हील मिलेगा. फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है. सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे. और यहाँ पे ये हल्का सा वो डुअल टोन फिनिश भी दिया गया है, सो वो भी बढ़िया लग रहा है. सो द फ्रंट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड. बाकी अपन आते हैं स्कूटर के फुटबोर्ड एरिया की तरफ. सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, पैर रखने के लिए, सामान रखने के लिए, नॉट एन इशू. और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हल्का सा डिज़ाइन वगैरह. और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे हल्का सा स्टोरेज एरिया मिलेगा. देन वी हैव अ USB चार्जिंग पॉइंट. सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे. और एकदम सिंपल सी चाबी है, इसी से आपको सब कुछ ऑपरेट करना है. तो एकदम सिंपल है, कोई भी मतलब की फॉब या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, एकदम सिंपल ऑपरेशंस. और यहाँ पे एक हुक भी है, अगर आपको कुछ टंगाना है तो वो आप टंगा पाएंगे. उसके बाद पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर फुट पैक दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है. यहाँ पे VX2 प्लस का बैज. एंड देन वी हैव सिंगल साइडेड स्विंग आर्म, मतलब वैसे ही आप बोल लीजिए. सो ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है, प्रीमियम फीलिंग आती है. एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ. सो मैं इसको ऑन कर देता हूँ. रियर से भी आप देखिए, काफ़ी बढ़िया दिखता है यार, सिंपल डिज़ाइन है, फैमिली स्कूटर, सो दैट इज़ गुड. बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट है, जो अपन वीडा की स्कूटर्स में देखते हैं. देन वी हैव द LED टर्न सिग्नल, और इसको प्रॉपरली इनक्लोज किया गया है. सो ये टूटेगा नहीं, प्रॉपरली इनक्लोज्ड है. सो वो एक बढ़िया बात है. पीछे तरफ भी आपको 12 इंच का व्हील मिलेगा. 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और ये रिमूवेबल बैटरीज हैं.
अगर आपको रिमूव करके घर में चार्ज करना है वो भी आप कर पाएंगे। सो ये एक कमाल की बात है। एंड अपन आते हैं स्कूटर के मोटर की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 किलोवाट की मोटर मिलेगी, 6 किलोवाट की पीक पावर है। पावर डिलीवरी वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये सब अच्छे से इंक्लोज दिया गया है। देन वी हैव द साइड स्टैंड, और यहाँ से आपको एक और चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। सो दो चार्जिंग के ऑप्शन है, या तो आप बैटरी निकाल के चार्ज कर लीजिए या फिर आप यहाँ से चार्ज कर लीजिए। सो दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी ये मेरे को लगा थोड़ा फिल्मजी सा है, इसको थोड़ा बेटर देना चाहिए था, बिकॉज कंसिडरिंग कि ये हज़ारों बार ओपन होगा क्लोज होगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर होना चाहिए। इसके अलावा मेरे को कहीं पे भी बिल्ड क्वालिटी के मामले में दिक्कत फील नहीं हुई, बस मेरे को यहाँ पे हल्की सी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इन्फीरियर फील हुई। सो वो एक बात है। चार्जिंग के बारे में बात की जाए, सो विद द गिवन चार्जर आप ये प्लस वेरिएंट को 0 to 80% 4 hours 13 मिनट्स में चार्ज कर लेंगे। सो 4 घंटे 13 मिनट। और अगर आप गो वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो उसको 0 to 80% चार्ज करने में 2 hours 41 मिनट्स लगेंगे। सो दैट इज़ द चार्जिंग टाइम। और फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट, देन वी हैव द रिवर्स मोड, पार्क मोड चेंज करने के लिए दिस इज़ द स्टार्ट बटन। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स, प्रॉपर जॉयस्टिक है इसको कंट्रोल करने के लिए। एंड देन वी हैव द SOS बटन। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, हॉर्न इज गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 4.3 इंच के TFT डिस्प्ले की तरफ। ये डिस्प्ले आपको गो वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वहाँ पे साइज सेम है बट वहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा। हेयर वी हैव अ TFT डिस्प्ले। सो ये एक डिफरेंस है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स ऑन नाउ। अब यहाँ पे सबसे पहले 3 मोड है जिसको आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। सो वी हैव द इको मोड, राइड मोड एंड देन वी हैव द स्पोर्ट मोड। और फिर उसके बाद यहाँ से आप बाकी चीज़ें देख पाएंगे जैसे कि करंट राइड, ट्रिप ए, देन वी हैव द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसका डिस्प्ले यार काफ़ी बढ़िया है। द ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया लगता है, और इसमें कोई ग्लेयर वगैरह भी नहीं पड़ता है। सो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है एंड आई रियली लाइक इट। ऑल्सो बैटरी का इंडिकेशन, दोनों तरफ कितनी बैटरी है वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है। सो वेरी गुड डिस्प्ले। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के अंडर सीट स्टोरेज की तरफ। बट उससे पहले अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ, राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे बिकॉज काफ़ी अच्छी कुशनिंग है एंड द स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पीछे की तरफ ग्रैब रेल भी है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के अंडर सीट स्टोरेज की तरफ। सो अगर आप प्लस वेरिएंट के साथ जा रहे हैं फिर आपको यहाँ पे 6 लीटर्स कम अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। सो 27.2 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज है। अगर आप गो वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे सिंगल बैटरी है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे आपको 33.2 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा, विच इज़ 6 लीटर्स मोर कंपेयर टू दिस वर्जन। बट ठीक है यार, यहाँ पे डुअल बैटरी है। एंड दिस इज़ द चार्जर, जो आपका पोर्टेबल वाला चार्जर है ना, ये आपको मिलेगा। विद दिस यू कैन चार्ज दिस स्कूटर और फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। और अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस यार काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप हेलमेट वगैरह रख लेंगे। और यहाँ पे है काफ़ी कमाल की चीज़, बट उससे पहले चाबी मेरे को निकालना पड़ेगा। चाबी निकाल के हेयर वी हैव द बैटरी। अब अगर आपके पास डायरेक्टली चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करिए और ऐसे करके बैटरी निकाल के अपने घर में जाके चार्ज करिए यार। अगर आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं तो ऐसे निकाल के यू कैन चार्ज बोथ द बैटरीज। और अगर इसको वापस लगाना है तो सिंपली ऐसे उठाइए, सिंगल हैंड ऑपरेशन यार, और वापस इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए। सो वेरी सिंपल, बढ़िया तरीके से आप चार्ज करिए। सो दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है। सो कमाल के फीचर्स हैं। द रेंज एंड ऑल इज़ वेरी गुड। अभी तक राइड में कैसा है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स राइड दिस स्कूटर, लेट्स गो। अब स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टर्न ऑन द की, उसके बाद ब्रेक दबा के आपको इस स्टार्ट स्विच को प्रेस करना है। द स्कूटर इज ऑन नाउ। और अब अपन यहाँ पे स्पोर्ट मोड को एक्टिवेट कर लेंगे। सो फुल थ्रॉटल, लेट्स गो।
Oh my God, the power delivery here is absolutely amazing for most of the time. मेरे को यहाँ से ना इको मोड से हटने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द इको मोड इटसेल्फ इज सो डैम गुड. जब मेरे को हायर टॉप स्पीड चाहिए तब मैं इको मोड से हटूंगा, बट अगर मेरे को अंडर 40 किलोमीटर्स पर चलना है फिर मेरे लिए इको मोड मोर देन इनफ है बिकॉज इको मोड में ही आपको इतनी बढ़िया पावर मिलेगी. अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, एकदम से आगे निकलना है, पावर चाहिए, जस्ट ओपन द थ्रॉटल. और अगर आपको हायर टॉप स्पीड चाहिए फिर आप यहाँ पे राइड मोड या फिर स्पोर्ट मोड इसको एक्टिवेट करिए. सो द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इवन इन द इको मोड आपको एकदम कमाल की पावर मिलेगी. आपको बिल्कुल भी ऐसा ही लगेगा कि यार गाड़ी एकदम स्लगिश तरीके से चल रही है या फिर उतनी अच्छी पावर नहीं है, वैसी वाली आपको यहाँ पे फीलिंग नहीं आने वाली है. सो द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. जब आप स्कूटर की टेस्ट ड्राइव लेंगे ना आपको ये बात ज़रूर से याद आने वाली है कि पावर डिलीवरी यहाँ पे एकदम कमाल की है. और ये स्कूटर बढ़िया तरीके से 75 किलोमीटर्स पर आवर तक पुल भी करती है. द टॉप स्पीड ऑफ द स्कूटर द प्लस वेरिएंट इज़ 80 किलोमीटर्स पर आवर. सो टिल 75 बढ़िया तरीके से पुल करेगी इन द स्पोर्ट मोड. और पावर यार एकदम कमाल की है. अगर मैं इसको बजाज चेतक से कंपेयर करूँ सो चेतक में क्या है, आजकल जब आप 60-65 की स्पीड में जाते हैं ना तो मोटा से एक वाइब्रेशन आता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. इतनी साइलेंट, इतनी कमाल की मोटर है. द पावर इज सो डैम गुड लिटरली यार. आई जस्ट लव द पावर डिलीवरी. सो पावर एकदम कमाल की है. और अगर आपको रीजनरेशन करना है आप थ्रॉटल को ऐसे उल्टा घुमा दीजिए, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. और अगर आप ऐसे स्लो डाउन भी होते हैं देन ऑल्सो द रीजनरेशन हैपन. सो द पावर इज अमेजिंग. नो इशूज, नो वरीज, नो साउंड, नथिंग, प्योर पावर. द पिकअप इज वेरी गुड और कमाल है यार, बढ़िया पावर है. अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज वेरी कंफर्टेबल. वन थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज द सिटिंग पोजीशन बिकॉज मेरी हाइट के लिए ना ज़्यादा स्कूटर्स में क्या होता है ये वाला एरिया उतना अच्छा नहीं रहता या फिर द हैंडल बार इज़ वेरी नैरो एंड ऑल्सो यहाँ पे उतना अच्छा एरिया नहीं रहता है. सीट में कोई कॉन्टूरिंग रहती है. जैसे अगर मैं चेतक के बारे में बात करूँ सो चेतक में ऐसे पीछे उठा हुआ है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पीछे होके नहीं बैठ सकता हूँ, बट वो सब दिक्कतें मेरे को यहाँ पे नहीं है. मैं अगर पीछे होना चाहता हूँ मैं पीछे हो सकता हूँ, आगे होना है आगे हो सकता हूँ. ये वाला मेरा यहाँ पे टकरा नहीं रहा है. नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है. सो द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इवन फॉर टॉल पीपल स्कूटर को चलाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है. एकदम कमाल की स्कूटर है यार. मतलब लिटरली मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी तारीफ़ करूँगा, बट जैसे ही मैंने स्कूटर को चलाना स्टार्ट किया, वंस आई स्टार्टेड राइडिंग इट, मेरे को मज़ा आ रहा है यार. फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला के इतना मज़ा आ रहा है बिकॉज द अर्गोनॉमिक्स आर सो डैम गुड, द स्पेस ऑन ऑफर, द पावर डिलीवरी, ये देखो बढ़िया पावर है. सो कमाल है यार, वेरी गुड. अब बात करते हैं स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में. सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर एंड वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट. कंसिडरिंग कॉम्बी ब्रेकिंग है, द ब्रेकिंग इज काइंड ऑफ ओके. उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को लगा कि कॉम्बी ब्रेकिंग की वजह से काफ़ी अच्छा रहेगा, बट वैसा नहीं है. स्टेबल ब्रेकिंग है बट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, द स्टॉपिंग पावर इज नॉट दैट गुड. बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि विथ सम एडजस्टमेंट वो बेटर हो जाएगा, बट स्टिल उतना अच्छा नहीं है. बाकी अब बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में. Front is very good, the bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is very good. Considering this is a scooter, motorcycle जैसा नहीं है. Considering this is a scooter, the front brake is quite good. So rear could have been better. The front is good. अब बात करते हैं स्कूटर के किसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में. बिकॉज यहाँ पे अगेन द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड. काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है, एकदम साइलेंटली काम करता है एंड ऑल्सो द ट्रैवल इज़ वेरी गुड. सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे वगैरह में जाएंगे ना, एकदम से बॉटम आउट नहीं करता है. बॉटम आउट नहीं करता तो आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है. और अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में जाएंगे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा. द फ्रंट इज़ मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू द रियर वन, बट अगर आप यहाँ पे पिलियन को बैठा लेंगे फिर वो इक्वल हो जाएगा. सो दैट इज़ द केस. और अगर मैं स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बात करूँ, इवन एट 80 किलोमीटर्स पर आवर स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. द स्कूटर इज़ वेरी निम्बल, वेरी एजाइल. टर्न करना, एकदम से घुमाना, सिटी में चलाना, हैंडल करना, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी सिंपल. सो बहुत सही यार. हैंडलिंग द स्कूटर वोंट बी एन इशू एंड द सस्पेंशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड. यहाँ पे भी आप देख लीजिए एकदम साइलेंटली काम करता है. सो दैट इज़ अमेजिंग. बाकी अब बात करते हैं स्कूटर के रेंज के बारे में. सो विद द प्लस वेरिएंट
मैं कहूँगा आपको आराम से 100 to 105 किलोमीटर्स की रेंज मिलने वाली है, बिकॉज अभी मैं इसको इतनी देर से चला रहा हूँ। एंड राइट नाउ अगर मैं इसको इको मोड में डाल दूँ, सो इको मोड में विद 41% बैटरी 41% बैटरी ऑन बोथ, मेरे को यहाँ पे 40 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको 1% बैटरी पे 1 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, दैट इट सेल्फ इज़ 100 किलोमीटर्स। सो कंपनी तो बहुत क्लेम कर रही है, बट उन्होंने ब्रोशर में भी ये लिखा है कि रियल वर्ल्ड में आपको विद द प्लस वेरिएंट इन द इको मोड 100 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। एंड मेरे हिसाब से दैट इज़ ट्रू, बिकॉज यहाँ पे 100 किलोमीटर्स की रेंज एकदम आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरली आई एम गेटिंग इट। और अगर आप मोड वगैरह चेंज करते हैं फिर आपको 70 80 इतना मिल जाएगा। अगर आप नीचे वाले वेरिएंट के साथ जाएंगे तो फिर मेरे को लगता है कि वहाँ पे आपको 60 किलोमीटर्स 60 to 65 उतनी रेंज मिलने वाली है। सो द रेंज अकॉर्डिंग टू मी इज़ गुड, 100 किलोमीटर्स, वेरी प्रैक्टिकल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको रीड करना यार एकदम ईजी है। द स्विच गेयर फील्स वेरी गुड, प्रॉपर सॉलिड फीलिंग आती है, कहीं से भी खटर पटर कुछ भी नहीं है। सो वेरी सॉलिड फीलिंग एंड अ वेरी वेल बिल्ट स्कूटर। बाकी यहाँ पे एक यू टर्न लेके देखते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, देखते हैं कितने में टर्न होती है। वेरी गुड, द टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो सिटी वगैरह में यू टर्न लेने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड द पावर इज़ वेरी गुड, रेंज काफ़ी अच्छी है, सॉलिड क्वालिटी है, एवरीथिंग फील्स वेरी गुड। और रिवर्स मोड भी है, बाकी फीचर्स भी हैं। सो बहुत सही यार, आई लिटरली लव राइडिंग द स्कूटर बिकॉज ऑफ द अर्गोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ द पावर डिलीवरी। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको स्कूटर को लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये एक कमाल की स्कूटर है। अभी तक मेरे को ऐसा लगता था कि बजाज चेतक सबसे अच्छी स्कूटर है, बिकॉज वहाँ पे मेटल बॉडी, कंसिस्टेंट रेंज और काफ़ी अच्छी पावर थी। बट लुकिंग एट दिस स्कूटर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्कूटर बजाज चेतक से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इवन दो वी डोंट हैव अ मेटल बॉडी हियर, स्टिल द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो पावर डिलीवरी मिल रही है, जिस तरीके से पावर डिलीवर होती है, जो रेंज है एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग हियर, डायरेक्टली चार्ज करना है, बैटरी निकाल के चार्ज करना है। एंड उसके बाद कंपेयर टू बजाज चेतक, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। इफ़ आई कंपेयर इट टू बजाज चेतक 3001, ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं यार। सो देयर आई फील कि अभी अगर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, यू शुड गो विद VX2 प्लस। मैं गो को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, VX2 गो मैं कहूँगा उसको आप स्किप करें और प्लस के साथ जाएं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बेटर रेंज और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। सो कंपेयर टू बजाज चेतक, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, डायरेक्टली चार्ज करना है या फिर बैटरी निकाल के चार्ज करना है। ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं, सिमिलर रेंज है और ज़्यादा बेटर पावर डिलीवरी है। सो अगर आज के दिन में से कोई पूछेगा कि बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी है, मैं कहूँगा इट्स द VX2, बिकॉज लिटरली यार यहाँ पे कमाल की चीज़ें हैं। और अगर आज के दिन मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हो तो मैं इसको लूँगा। सो काफ़ी बढ़िया यार, हीरो हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, काफ़ी कमाल की स्कूटर है। सो आपको ये VX2 कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।